हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके चैनल सरकारी सेवक पे आप सबों का फिर से वेलकम है। तो हम आज एक नया सेगमेंट के साथ आए हैं जो कि देखने में भले ही छोटा है लेकिन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आना ही आना है। तो हम लोग आज जो है ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और उससे रिलेटेड सारा फैक्ट जो है आप लोगों को नोट्स के साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सरकारी सेवक को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिक्स का जो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें, इसका फुटप्रिंट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका जो है फाउंडेशन कब हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे मेंबर जो है इसका कौन कौन है, फाउंडेशन मेंबर कौन कौन था, अभी क्या क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो है एजेंडा क्या क्या है, ठीक है। इसके जो ब्रिक्स का जो है मेनली एजेंडा क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इवोल्यूशन, अभी तक जो है इसका सबसे पहला समिट जो है 2009 में हुआ था और अभी तक जो है 2025 चल रहा है। तो इसी बीच में जो क्या क्या इवोल्यूशन आया और ये देखेंगे कि अभी जो है इंडोनेशिया जो है वो परमानेंट मेंबर बना है तो वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो है और कितना जो है पार्टनर कंट्री हमारा जो है पार्टनर कंट्री बना है ब्रिक्स का, वो भी देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग अभी सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स का जो है ये देख लेते हैं कि आप लोग ये जानने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही होंगे, सबको पता ही होगा और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। तो ब्रिक्स का जो 17th समिट कहाँ पे हो रहा है, वो ब्राज़ील में हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिक्स का 17th समिट कहाँ पे हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है, छोटे मोटे एग्जाम में जो वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का जो 17th समिट जो है कहाँ कौन होस्ट कर रहा है, तो वो जो ब्राज़ील कर रहा है। और दूसरा हम लोग ये देखते हैं ब्रिक्स ग्रुप जो है उसका जो है मेंबर कौन कौन है। तो मेंबर जो है उसका ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जो है वो स्टार्टिंग से जो फाउंडिंग मेंबर नहीं था, वो जो है बाद में जा कर के मिलता है। इसके बाद जो है ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स हो जाता है। उससे पहले ब्रिक था BRIC, बाद में S जुड़ता है, वो साउथ अफ्रीका के कारण जुड़ता है। और ये जो है ये सारे कंट्री जो है क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि एक चौथाई जो है वर्ल्ड का जो है इकोनॉमी यही चारों कंट्री जो है, ये पांचों कंट्री जो है अकेला रखता है। उसके बाद जो 40% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी यही कंट्री का है, ठीक। तो ये हम लोग बेसिक देख लिए। अब देखते हैं एजेंडा क्या क्या है ब्रिक्स का। तो एजेंडा जो है मेनली क्या है, वो जो है वो किस किस पे जो है किस किस इशू पे ब्रिक्स का जो है वो चलता है। तो इंटरनेशनल जो है टेररिज्म पे काम करता है, क्लाइमेट चेंज पे करता है, फूड एनर्जी और सिक्योरिटी पे करता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिचुएशन पे करता है, रिफॉर्म एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन पे करता है, ठीक है। और लास्ट में जो है ट्रेड प्रोटेक्शन एंड द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस पर भी करता है, ठीक। तो एजेंडा हम लोगों को जो ये देख लिया। उसके बाद मेन अब देखते हैं इवोल्यूशन जो है। अब जो है हम लोग मेन देखते हैं इवोल्यूशन जो है ब्रिक्स का जो है इवोल्यूशन जो है हुआ है 2009 से लेकर 2025 तक, वो देखते हैं। तो 2009 यहाँ जो है ब्रिक्स का जो है सबसे पहला समिट हुआ था। ब्रिक्स का फर्स्ट समिट जो है 2009 में हुआ था, जो कि जो है उस टाइम में हमारा ब्रिक कहलाता था। ये क्यों कहलाता था, क्योंकि जो है उस टाइम उसका मीन्स इसलिए ये था कि साउथ अफ्रीका जो है वो पार्ट नहीं था, नॉट अ मेंबर। साउथ अफ्रीका जो 2009 में पार्ट नहीं था। और जो सबसे पहला जो है ब्रिक्स समिट जो है कहाँ पे हुआ था, सबसे पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था येकेनबर्ग रसिया, ये जो रसिया में हुआ था। उसके बाद 2010 पे देखते हैं हम लोग कि 2010 में जो है क्या सब इवोल्यूशन हुआ है। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका वाज द एक्सेप्टेड द फुल मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स। ये जो है 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका जो है फुल मेंबर ऑफ ग्रुप बन जाता है ब्रिक्स का जो वो एक्सेप्ट कर लेता है। कब जाकर के 2010 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब एक्सेप्ट किया, तो 2010 में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 2011 में। 2011 में जो है साउथ अफ्रीका अटेंड द फर्स्ट ब्रिक्स समिट। साउथ अफ्रीका जो है वो अपना पहला ब्रिक्स समिट जो है वो अटेंड करता है। वो कहाँ करता है, चाइना में करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका जो पहला मेंबर कंट्री बना उसके बाद जो है ये फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो कहाँ पे अटेंड किया, तो वो कहाँ पे किया था, चाइना में किया था, ठीक है। तो 2000 फिर अगला इवोल्यूशन देखते हैं 2014 में। 2014 में जो है द फोटोजिला डिक्लेरेशन
टोटली जिया डिक्लेरेशन जो है ये जो कब होता है, ये कब अडॉप्ट होता है, ये जो 6th ब्रिक्स समिट में होता है, ठीक है, ये 6th ब्रिक्स समिट में होता है। और ये इस समिट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये इसमें ये है कि ये इस्टेब्लिश्ड होता है NDB मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये कब होता है, 6th ब्रिक्स समिट में। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है और इसको याद भी रखेंगे, स्टार मार्क लगा कहीं लिख लेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब आया, कौन से समिट में आया, 6th ब्रिक्स समिट में, और कौन से डिक्लेरेशन में आया वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये जो है नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2015 में हमारा क्या कहता है कि 2015 में कहता है ऊफा डिक्लेरेशन। 2015 में जो क्या कह रहा है, ऊफा डिक्लेरेशन हुआ, जो जिसमें जो ब्रिक्स जो अडॉप्ट करता है, ऊफा डिक्लेरेशन अडॉप्ट करता है, वो कहाँ करता है, 7th ब्रिक्स समिट में करता है। और 7th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, ऊफा रसिया में हुआ था, ठीक है, रसिया में हुआ था। और इट कवर्स द रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग द ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन समों पे भी जो है, इस टॉपिक पे जो है कवर किया गया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 2015 तक हम लोग देख लीजिए, 2021 में देखते हैं। वहाँ पे जो है 2021 में जो है ब्रिक्स का 13 समिट होता है। 13 समिट हाल में ही हुआ है, ठीक है, 2021 में हुआ था। और ये कहाँ पे है, हुआ है, हेल्ड अंडर द इंडिया की चेयरमैनशिप में हुआ है, जो कि एक जो है वर्चुअल समिट था। 13वां ब्रिक्स का समिट कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ था, जो कि एक वर्चुअल समिट था। इट वाज द 3rd टाइम। इससे पहले भी ये तीसरा समिट था, इससे पहले भी इंडिया जो 2 बार कर चुका था, 2012 और 2016 में जो है ब्रिक्स का समिट जो है इंडिया कर चुका हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं 2022 में क्या है, बीजिंग डिक्लेरेशन। 2022 क्या है, बीजिंग डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अडॉप्ट किया जाता है कब, 14th ब्रिक्स समिट में। 14th ब्रिक्स समिट में किया जाता है और यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है ब्रिक्स कंट्री का जो है, ब्रिक्स कंट्री जो है सपोर्ट टू टॉक जो है रसिया और यूक्रेन के मैटर में, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है बात करने के लिए, जो सपोर्ट करने के लिए जो है ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट अपना डिक्लेरेशन देता है, जो कौन से डिक्लेरेशन के अंदर में आता है, बीजिंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा 2023 है, जिसमें कि कौन सा हुआ है, 2023 में जो है 15वां ब्रिक्स समिट हुआ, ठीक है, 15वां ब्रिक्स समिट हुआ, जो कि कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका में हुआ था और जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसका जो है यहाँ पे जो है मैंने इंडिया की तरफ से जो है गिफ्ट भी दिया गया था। और वो कौन कौन क्या गिफ्ट दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी को कोई गिफ्ट दे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप लोग ये डिटेल में जा करके देखेंगे। तो क्या दिया था, ब्रिंग सुराही दिया था, बिडरी सुराही दिया था। उसके बाद जो है नागालैंड का शॉल दिया था, नागालैंड शॉल दिया था। उसके बाद जो है गोंड पेंटिंग दिया था, ठीक। और ब्रिक्स लीडर को क्या क्या दिया गया था, ये नागालैंड शॉल दिया था, गोंड पेंटिंग दिया था और बिडरी सुराही दिया था, ये चीज़ दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग जो है 2023 15वां ब्रिक्स समिट तक देख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है 2024 16th ब्रिक्स समिट। 16th ब्रिक्स समिट जो है टुक प्लेस इन द कजान रसिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे पूछा जा सकता है। कजान रसिया में जो है 16वां ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, ठीक है, 16वां ब्रिक्स समिट हुआ है। और इसका थीम क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसका थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 16वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, कजान रसिया में। और उसके बाद हम लोग जो है बात अभी देखते हैं 2025 के बारे में। 2000 सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये अभी एग्जाम में बहुत, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो कह रहा है कि 2025 में क्या क्या हुआ। 2025 के जनवरी में जो है इंडोनेशिया जो है वो ज्वाइन किया है ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री के रूप में। इंडोनेशिया किया है और वो जो है कौन से नंबर का कंट्री इंडोनेशिया जो ज्वाइन किया है वो कौन सा किया है। तो ये जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट में भी किया गया है, वो 11th मेंबर बना है। 11th मेंबर जो है बना है इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद जो है पार्टनर कंट्री भी कुछ जो है ब्रिक्स को जो है इंडक्टेड हुए हैं, जो कि कौन कौन हुए हैं, बेलारूस हुए हैं, बोलिविया हुए हैं, उसके बाद कजाकिस्तान हुए हैं, क्यूबा हुए हैं, उसके बाद मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, उगांडा, उज्बेकिस्तान। ये कंट्री जो है
पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। नाइजीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ब्रिक्स को जो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है, आप लोगों को ये जो समझ में आया होगा। और इसका मेन क्रक्स क्या निकला, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो है ब्रिक्स का 11th कंट्री जो है फुल मेंबर कंट्री कौन बना है, तो वो इंडोनेशिया बना है, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद जो है ब्रिक्स का जो है 16 जून 2019 को तो फर्स्ट हुआ था, लेकिन 70th ब्रिक्स समिट होस्ट कहाँ पर हो रहा है, ब्राज़ील में। ये भी याद रखना है आप लोगों को कि ब्राज़ील में जो है 70th ब्रिक्स समिट का होस्ट हो रहा है। और 16th कहाँ पर हुआ था, ये भी याद रखना, 16th जो है कजान रशिया में हुआ था। तो ये 3 टॉपिक मिनिमम आपको याद रखना ही रखना है। तो 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, तो कजान रशिया में। उसके बाद जो है 2025 के जनवरी में जाकर इंडोनेशिया जो है ज्वाइन किया है ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री, और उसी के साथ साथ पार्टनर कंट्री भी किया है। उसमें जो कौन कौन किया है, बेलारूस किया है, बोलिविया किया है, कजाकिस्तान किया है, क्यूबा किया है, और मलेशिया किया है, नाइजीरिया किया है, थाईलैंड किया है, और उगांडा उज्बेकिस्तान किया है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपको जो हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सरकारी सेवक। तो मिलते हैं फिर से, थैंक यू।